बाप दादा के नैनों का नूर बनने की, विश्व के आधार और उद्धार करने के निमित्त बनने की, मास्टर दुख हरता सुख करता विश्व परिवर्तक बनने की, बाप दादा के पदम पदम वरदान को प्राप्त करने का पात्र बनने की, अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। मैं आत्मा और मेरा बाबा इस सत्यता की स्मृति में कंबाइंड रहकर शक्तिशाली और श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रहने की ऑफर कर रहे हैं शिव पिता परमात्मा। समझ देते हैं कि सदा स्मृति में रहें कि हम आज ब्राह्मण हैं और कल फिर देवता बनेंगे। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन का नशा अगर कायम रहे तो कल्प कल्प के अधिकारी बनने का वरदान प्राप्त कर लेंगे। ब्राह्मण जीवन सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की देन है। इस जीवन में पवित्रता के सागर हम आत्माओं को श्रीमत दे रहे हैं कि जिस पर चलकर हम देवता बनेंगे। स्मृति से समर्थी आती है, इसलिए शक्तिशाली स्मृति में रहने का अटेंशन रखना है। हम सो हम का मंत्र अर्थात हम सो ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता का मंत्र सदा याद रहे तो इस नशे और खुशी में पुरानी दुनिया सहज भूल जाएगी। हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि सदा यही खुमारी रहेगी कि हम आत्माएं ही कल्प कल्प की अधिकारी आत्मा हैं। यही उमंग उत्साह बना रहेगा कि हम ही थे, हम ही हैं और हम ही कल्प कल्प होंगे। पावरफुल उमंग भरी स्मृतियाँ, पोजीशन का नशा बरकरार रखना है। मीठे परमपिता परमात्मा का साथ ही तो मदद करता है संपन्न संपूर्ण बनने में, इसलिए सदा उनके साथ कंबाइंड रहने का जो सौभाग्य हमको प्राप्त है उसका पूरा लाभ लेना है। कल्प में एक बार परमपिता परमात्मा से हमको समझ मिलती है कि हमें स्वयं को देखना है, स्व को परिवर्तन करना है, दूसरों को नहीं देखना है। इसलिए ईश्वरीय पढ़ाई में हमें स्वयं का स्वयं ही टीचर बनना है। जब बनेंगे तो कमजोरियां स्पष्ट हमको दिखाई देंगी और फिर टीचर बन देखने से कमजोरियों को स्वतः ही समाप्त करने की क्षमता भी आ जाएगी। अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहकर जीवन मुक्त स्थिति का हमको अनुभव करना है। हम सभी आत्माएं स्वतंत्र आत्माएं हैं, इसलिए बंधन में बंधना तो किसी भी आत्मा को पसंद नहीं है, फिर चाहे वो छोटे शरीर में हो या बड़े में हो या वृद्ध में हो। फिर भी विडंबना है कि हम सब परवश हो जाते हैं तो फिर बंधनों में बंध जाते हैं। इसलिए बंधन मुक्त रहने के लिए हमें चेकिंग करनी है कि परवश आत्मा है कि स्वतंत्र आत्मा है, क्योंकि जीवन मुक्ति का मज़ा तो अभी संगम युग में है। भविष्य में तो जीवन मुक्त और जीवन बंध का कंट्रास्ट समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि सतयुग त्रेता युग में तो जीवन मुक्त अवस्था होगी। यहाँ के संस्कार जीवन मुक्ति के वहाँ पर हम लेकर जाएंगे, और जब द्वापर युग कलयुग होगा तो धीरे धीरे जीवन बंध में आ जाएंगे, वहाँ जीवन मुक्त की समझ नहीं होगी। अभी संगम युग में हमें जीवन मुक्ति की समझ भी बाबा से मिलती है और उसे कैसे ट्रस्टी बनकर प्राप्त करना है वो भी हमको समझ मिलती है। जीवन बंध का तो जीवन जी चुके हैं, इसलिए उसका भी अनुभव है। दोनों का कंट्रास्ट अभी संगम युग में मालूम है, इसलिए जब श्रीमत पर चलकर ट्रस्टी बन सबको प्रभु की अमानत समझकर सत्यता और दिव्यता का सहयोग देते हैं, सतुगुणी सत्युगी व्यवहार कर स्वतंत्र स्थिति का अनुभव कराते हैं, तो जीवन मुक्ति का मजा लेते हैं। इस समय के जीवन मुक्त का अनुभव श्रेष्ठ है, क्योंकि श्रीमत पर चलकर हम इसे अनुभव करते हैं। जीवन में रहते मुक्त हैं, बंधन में नहीं हैं। ऐसे बंधन मुक्त बन जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। संतुष्टता का खजाना देकर संतुष्टता के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सभी आत्माओं से संतुष्ट रहने की विधि बताकर सभी को संतुष्ट करने की समझ देते हैं। इसमें सफलता प्राप्त कर संतुष्ट मणि का टाइटल प्राप्त करने की समझ देते हैं। संतुष्ट मणि आत्मापन विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाने की सेवा करने का फरमान करते हैं शिव पिता परमात्मा। कलयुग में सभी आत्माएं असंतुष्ट रहती हैं। नाम मान शान दौलत साथी प्रेम शक्ति सब ढूंढते रहते हैं और कोई भी कभी संतुष्ट नहीं रहता है।
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत आत्माएं सदा ही असंतुष्ट रहती हैं, कभी भी तृप्त नहीं होती हैं और चारों तरफ असंतुष्टता है, इसलिए व्यर्थ की दौड़ में लगे हुए हैं। उसके लिए पाप भी कर लेते हैं, भ्रष्टाचार भी कर लेते हैं, अधर्म का तो बोलबाला है, कोई भी इसमें हिचकिचाता नहीं है, क्योंकि आत्माएं संतुष्ट ही नहीं है, असंतुष्टता से भरी पड़ी हैं। पुनः संतुष्ट बन, संतुष्ट करना है सभी को, ये हम आत्माओं का कर्तव्य है। दिल से संतुष्ट रहकर और सबसे संतुष्ट रहना है। फिर से हमें संतुष्टता की लहर फैलानी है। फिर चाहे कोई भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, कोई विघ्न डालने वाला क्यों ना जिंदगी में आ जाए, कोई तमोगुनी पाठ क्यों ना बजा रहा हो, इस समय हमको सबके साथ संतुष्ट रहकर उनको संतुष्ट करना है। संतुष्ट रहकर ही हम सभी आत्माओं को शुभ भावना, शुभकामना का, दुआओं का सहयोग देकर संतुष्ट कर सकेंगे। संतुष्ट रहकर संतुष्ट मणि की चमक हासिल करनी है। जब संतुष्ट मणि बनेंगे तो बाप के प्यारे, हर एक के प्यारे, अपने भी प्यारे बन जाएंगे। हम आत्माओं की विस्मृति से जहान विस्मृत हुआ है, इसलिए सबको निर्दोष दृष्टि से देखते हुए बिना शिकवा शिकायत किए संतुष्ट रहना है। परमात्मा से मिल रही विशेषताओं का, खजानों का सहयोग देना है। जब तक हम संतुष्ट रहेंगे नहीं, आत्माएं भी संतुष्ट रहेंगी नहीं, फिर संस्कारों का टकराव होता रहेगा, तो ना हम अच्छे बनेंगे, ना कोई दूसरा अच्छा बन पाएगा। तो इस समय शिव पिता परमात्मा जैसे हम आत्मा को समझाते हैं, जैसे वो हमको संतुष्ट करते हैं, ऐसे ही हमें भी सभी आत्मा भाइयों को संतुष्ट करने की सेवा करनी है। सभी परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, इसलिए सभी को इस विधि से मीठे परमात्मा एक ही स्नेह के सूत्र में बांध रहे हैं। संतुष्टता सदा सर्व प्राप्ति संपन्न है। परमपिता परमात्मा से प्राप्त संतुष्टता हमको भरपूर करती है, फिर अप्राप्त कोई वस्तु रह नहीं जाती है। संतुष्टता नेचुरल नेचर बन जाती है। संतुष्टता, मीठे बाबा कहते हैं, एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी ताकत है जो फिर स्वतः और सहज ही चारों ओर वैसा ही वायुमंडल फैला देती है। संतुष्टता अगर हम आत्मा में आ जाए तो संतुष्ट आत्मा का चेहरा, उसके नयन संतुष्टता की लहर वायुमंडल में भी फैलाते हैं। संतुष्टता है तो फिर सारी विशेषताएं भी स्वतः ही आ जाती हैं, क्योंकि संतुष्ट आत्मा सभी के साथ सतुगुनी सतयुगी व्यवहार करती है, तो सारी विशेषताएं आत्मा के अंदर आ जाती हैं। संतुष्टता संगम युग पर विशेष हमारे शिव पिता परमात्मा की देन है। संतुष्टता की स्थिति शक्तिशाली स्थिति है, ये हर तरह की परिस्थिति के ऊपर सदा विजयी बना देती है। परिस्थिति तो मीठे बाबा कहते बदलती रहती है, लेकिन अगर हमारे पास संतुष्टता की ताकत है तो हम सदा ही प्रोग्रेस करते ही रहेंगे। परिस्थितियां या ऑपोजिशन हमें कहीं भी रोक नहीं सकेंगी, कितनी भी बाबा कहते परिस्थिति सामने आ जाए, लेकिन संतुष्ट मणि अगर हम बन जाते हैं तो हर समय माया और प्रकृति तो एक पपेट शो के माफिक हमको दिखाई देगी। इसलिए मीठे बाबा कहते हैं, संतुष्ट सोल जो होती है वो कभी भी किसी भी चीज से परेशान नहीं होती है। तो मीठे परमात्मा का संतुष्टता का वरदान प्राप्त करके हमको हर हाल में संतुष्ट रहना है। परिस्थिति का शो मनोरंजन अनुभव करना है। मनोरंजन अनुभव करने के लिए हमें अपनी स्थिति की सीट जो है उसको सदा साक्षी दृष्टा होकर देखना है, नॉलेजफुल रहना है। साक्षी दृष्टा स्थिति में स्थित रहने वाले मीठे बाबा कहते हैं हर चीज में मनोरंजन अनुभव करते हैं। वो कभी भी प्रभाव में नहीं आते हैं। कोई भी सीन होता है वो प्रभाव मुक्त रहते हैं, लेकिन उस सीन में किस चीज का सहयोग देना है उसकी समझ रखते हैं, और परमात्मा के साथ रहते हुए, उनकी स्मृति में रहते हुए, करावनहार को स्मृति में रखते हुए उस समय जो सुख, शांति, शक्ति का सहयोग देना होता है उसका सहयोग साक्षी दृष्टा आत्मा जरूर देती है। दृश्य कितना भी बदलता हो, लेकिन साक्षी दृष्टा की सीट पर अगर हम स्थित रहेंगे तो संतुष्ट आत्मा जो होती है वो साक्षी होकर हर परिस्थिति को अपनी स्व स्थिति से अर्थात आत्मिक स्थिति से उसको बदल देती है। आत्मिक स्थिति में स्थित रहना, शांत रहना, स्थिर रहना, अचल अडोल रहना, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, थोड़ी देर में परिस्थिति बदल जाती है। परिस्थितियां अपनी ही बनाई हुई हैं, वो किसी न किसी रूप से हिसाब किताब लेने के लिए आती हैं।
तो मीठे परमात्मा का कहना है कि हमें संतुष्ट रहना है क्योंकि हमने गलतियां करी हैं, स्वीकार करते हुए स्वस्थिति में रहकर, आत्मिक स्थिति में रहकर, साइलेंस की स्थिति में रहकर हमको सारी परिस्थितियों को पार कर लेना है। हमें कायदे से सदा संतुष्ट रहना है, कभी कभी नहीं। इसलिए मीठे बाबा कहते हैं बीच बीच में अपने को चेक करते रहो कि क्या हम सदा संतुष्ट हैं। समझ देते हैं शिव पिता परमात्मा कि अगर हम सदा शब्द को याद रखें तो कभी भी शक्तियों से, खुशी से वंचित नहीं होंगे और डबल लाइट बनकर हमेशा उड़ते ही रहेंगे। ब्राह्मण जीवन परमपिता परमात्मा से मिला हुआ जीवन है, इसलिए ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी में कभी कभी शब्द यूज नहीं होते हैं। जो भी करना है सदा के लिए करना है, हमेशा करना है, खुश रहना है, हमेशा खुश रहना है, शक्तिशाली अगर रहना है तो हमेशा ही शक्तिशाली रहना है, शांत रहना तो हमेशा ही शांत रहना है, पवित्र रहना तो हमेशा ही पवित्र रहना है। क्योंकि बाबा कहते हैं संतुष्टता का अर्थ ही है सर्व प्राप्ति। तो जहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं वहाँ मीठे बाबा कहते हैं कभी कभी शब्द का तो सवाल ही नहीं उठता है। हमको सदा अनुभूति करने वाला बनना है और अपने आप को चेक ज़रूर करना है, चेक करके चेंज ज़रूर करना है अगर कहीं कोई खामी है तो। हम सभी आत्माएं विशेष बाप के स्नेही हैं, सहयोगी हैं और उनके लाडले हैं, उनके मीठे मीठे स्व परिवर्तक बच्चे हैं। बाबा हमको इस दृष्टि से देखते हैं, तो जिस दृष्टि से बाबा हमको देखते हैं वैसे ही हमको अपने को अनुभव करना है और वैसे ही कर्म करने हैं। हमको हर बात में सहयोग देना है, श्रीमद् प्रमाण, और बाबा का कहना मानकर अपने आप को परिवर्तन करके बाबा के लाडले बच्चों की लिस्ट में आना है। मीठे बाबा हमको मिले हैं, मीठी समझ हमको मिली है, इसलिए हमको सदा संतुष्ट रहना है। बाप दादा हम आत्माओं का अटेंशन बार बार खिंचवा रहे हैं समय की तरफ और अपनी तरफ। समय की रफ्तार और स्वयं की रफ्तार दोनों को चेक करना है। ऐसा ना हो क्योंकि समय तो बहुत फास्ट जा रहा है, तो हमारे स्वयं के परिवर्तन की रफ्तार भी जो है वो बड़ी तेज होनी चाहिए। पास विद ऑनर तभी हम बन सकेंगे। और बाबा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि हम सदैव ये सोचें कि हम बाप के राज दुलारे हैं, तो अपने को राज दुलारा समझकर जो बाबा कहते हैं वो करते जाना है। बाप दादा को उनकी पालना का रिटर्न देना है, स्व को परिवर्तन करके। स्पष्ट करते हैं मीठे बाबा की लाडला वो कहलाएगा जो फॉलो फादर करेगा, अर्थात ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचारी बनेगा, ब्रह्मा जी को पूरा फॉलो करेगा। बाबा कहते हैं फॉलो करना बहुत 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 सहज है, इसीलिए और कुछ मेहनत करने की हमको ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जैसे ब्रह्मा जी ने किया है, जैसे वो सोचते थे, जैसे वो संकल्प करते थे, क्योंकि वो सब कुछ श्रीमद् प्रमाण करते थे। इसलिए जो संकल्प उन्होंने किया, जो बोल उन्होंने बोले, जो कर्म उन्होंने किए, हमको सिर्फ उनको देखकर कॉपी करना है। रोज़ जो स्मृतियाँ बाबा हमको दिलाते हैं, एक लाइन की स्मृति तो हम आत्मा को रोज़ दिलाते हैं, और वो ये है कि हमें अपने को आत्मा समझना है और अपने बाप को याद करना है। बाबा कहते हैं एक ही लाइन अगर हम इसको याद रखेंगे निरंतर और जो कहा जा रहा है वो करेंगे, तो फिर तो हमेशा हम राइटियस मार्ग पर ही चलेंगे। बाप के सर्व खजाने हमको मिले हैं, उन खजानों को यूज़ करना है, प्रयोग में लाना है और फिर उनको सेवाओं में लगाकर बढ़ाना है, जमा करना है। अथाह प्राप्तियाँ होती हैं शिव पिता परमात्मा से, अकुट खजाने हैं उनके। ये हम पर है कि हम कितना उसको लेते हैं, कितना उसको यूज़ करते हैं और कितना फिर सेवाओं में लगाकर जमा करते हैं। हम सभी आत्माएं दाता के बच्चे हैं, वो देने के बिना रहते नहीं हैं शिव बाबा। फिर हम अगर उनके बच्चे हैं तो उनसे मिला हुआ हम भी देने के बिना न रहें, ये उम्मीद रखते हैं शिव पिता परमात्मा हमसे। बाबा हमेशा वाह मेरे बच्चे वाह कहते हैं, तो हम आत्माओं को वो वाह वाह वाले कर्म करने हैं। श्रीमत पर चलना मना वाह वाह के कर्म करना। बाप दादा का हम आत्माओं के लिए वरदान है, विशेष वरदान है कि हम सब सदा संतुष्ट मणि बनकर विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाएं। तो ये वरदान विधि पूर्वक अमल में लाकर स्वीकार करके इसको प्राप्त करना है। हमें संतुष्ट सभी से रहना है और संतुष्ट करना है, रहकर ही हम कर सकते हैं। इस बात को अच्छी रीति समझना है। हर एक आत्मा को संतुष्ट करने के लिए मीठे परमात्मा हम आत्मा को सहज विधि
और सहज साधन बताते हैं। समझ देते हैं कि अगर कोई सोल हमसे असंतुष्ट रहती है तो हमें उसके प्रभाव में आकर व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने हैं, बल्कि उनको शुभ भावना शुभकामना का सहयोग देना है। शुभ भावना शुभकामना मंत्र है, एक ऐसा मंत्र है अगर हम उसको स्मृति स्वरूप में रखेंगे तो कभी भी हमारे व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। कोई कैसा भी हो, हमें अपने को सदा न्यारा रखना है, उसके प्रभाव से मुक्त रहना है और जो वाइब्रेशंस हैं संतुष्टता के वो उसको रेडिएट करने हैं। हमें सदा न्यारा रहना है। बाप का प्यारा फिर हम अनुभव करेंगे। हमें श्रेष्ठ स्थिति के वाइब्रेशन ही उस आत्मा तक पहुंचाने हैं। मीठे बाबा कहते हैं अगर उस आत्मा तक नहीं भी पहुंचेंगे, अगर वो तमोगुणी आत्मा होगी, नहीं पहुंचेंगे तो भी बाबा कहते हैं वायुमंडल में तो ज़रूर फैलेगा ना, तो धीरे धीरे वो आत्मा भी परिवर्तन हो जाएगी। तो अगर कोई नहीं भी परिवर्तन होता है तो हमें दिल शिकस्त नहीं होना है। उस आत्मा के प्रभाव में नहीं आते हुए, व्यर्थ संकल्प नहीं चलाते हुए, एटलीस्ट वायुमंडल में वो शक्तिशाली वाइब्रेशंस फैलाने की सेवा ज़रूर करनी है, क्योंकि न्यारा बनकर बाप का प्यारा बन उस आत्मा के भी कल्याण के प्रति शुभ भावना शुभकामना सदैव रखनी है। हमारी शुभ भावना और शुभकामना में कमी नहीं आनी चाहिए। ये मीठे परमात्मा हम आत्मा को समझाते हैं। कोई कितना भी गलत करे, हमें फोर्स में नहीं आना है, हमें अपना स्वभाव चेंज नहीं करना है, हमें आत्मिक स्वभाव यूज़ करना है, कल्याणकारी भावना सबके लिए यूज़ करनी है। अपने मुख को फोर्स वाला नहीं बनाना है, मुख की ताली हमको नहीं बजानी है। कोई अगर गलत करता है तो उसके साथ मुझे गलत नहीं करना है, इस बात का मुझे ध्यान रखना है। स्पष्ट करते हैं श्री पिता परमात्मा की गलत को गलत होकर हम ठीक नहीं कर सकते हैं, इसीलिए क्रोध का अंश बिल्कुल नहीं यूज़ करना है, न वंश यूज़ करना है, न उसका अंश यूज़ करना है। हमें विशेष अटेंशन रखना है कि किसी भी आत्मा के साथ जब हम बात करते हैं तो बोल को कभी भी फोर्सफुल नहीं बनाना है, ज़ोर से नहीं बोलना है, तंग होकर नहीं बोलना है। ये तो बदलता नहीं है, ऐसे तो श्रापित बोल बिल्कुल नहीं बोलने हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं ये सब दूसरे नंबर का विकार है, अर्थात क्रोध का अंश है। मुख से हमारे सदा समझ के बोल निकलने चाहिए, वरदानी बोल निकलने चाहिए, निरअहंकारी बोल निकलने चाहिए। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का फरमान है कि हमारे बोल भी मीठे हों, हमारा मुस्कुराता हुआ चेहरा हो सबके साथ, हमारी वृत्ति भी मीठी हो, आत्मा भाई भाई की वृत्ति हो, दृष्टि में मिठास हो अर्थात आत्मिक दृष्टि हो, और संबंध संपर्क में मीठापन हो। मना हमारी स्मृति रहे कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा परमात्मा के बच्चे से बात कर रहा हूँ। ये मिठास बाबा हम आत्मा में देखना चाहते हैं। ये भी एक सेवा का साधन है, इसलिए ये इस सेवा को भी ज़रूर करना है। भले हम किसी गलत करने वाले को समझाने के लक्ष्य से बोलते हैं, लेकिन मीठे बाबा ये समझ ज़रूर दे रहे हैं कि हमारा जो लहजा होना चाहिए वो मिठास का होना चाहिए, पहले क्षमा का होना चाहिए, रहम दिल का होना चाहिए, और फिर मिठास से हम शिक्षा का सहयोग किसी आत्मा को दे सकते हैं, लेकिन पहले वो चीज़ मेरे में भी होनी चाहिए। अगर हम श्रीमत के विपरीत जाकर व्यवहार में आते हैं और किसी को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो ऐसा तो हम लोग रावण राज्य में करते ही आए हैं। मीठे परमात्मा हम आत्मा को ध्यान खिंचवाते हैं कि वैसा लक्ष्य रखने से भी हम कभी भी किसी को ठीक नहीं कर पाए हैं, इसीलिए अब वो विधि अपनानी नहीं है रावण राज्य की। अब परमपिता परमात्मा जो विधि बताते हैं शुभ भावना शुभकामना की, उसको अपनाना है। अपनी मनसा संकल्प और वाणी अर्थात बोल और संपन्न संपर्क को मीठे बाबा कहते हैं सदा मीठा रखना है, मधुर रखना है, मधुरता से वो संपन्न हो। ऐसा हमको खुद के बोल को महान बनाना है, क्योंकि मीठे बाबा कहते हैं वर्तमान समय आत्माएं जो हैं हम आत्माओं का प्रैक्टिकल लाइफ देखना चाहती हैं। अगर हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में परिवर्तन होगा तभी आत्माएं उस परिवर्तन को स्वीकार करती हैं। ऐसे बोलकर हुक्म चलाकर हम किसी भी आत्मा को ठीक नहीं कर सकते हैं। अगर हम वाणी से सेवा करते हैं तो वाणी की सेवा से मीठे बाबा कहते प्रभावित होकर आत्माएं समीप तो आ जाती हैं, लेकिन असल में प्रैक्टिकल मधुरता महानता सबके प्रति श्रेष्ठ भावना हो, चलन और चेहरे में प्रभु के सिखाए हुई
जो विशेषताएं हो उसको देखकर मीठे बाबा कहते हैं आत्माओं में स्वयं को भी परिवर्तन करने की इंस्पिरेशन मिलेगी। बोलकर खाली करने से कोई इंस्पायर नहीं होता है। तो मीठे बाबा हम आत्मा को समझ देते हैं कि आगे समय की हालातें जो हैं वो बहुत परिवर्तन होनी है, हाहाकार का समय भी आना है। ऐसे समय पर हम आत्माओं को प्रभु की शिक्षाओं को इस कदर आचरण में लाना है ताकि वो चेहरे और चलन में दिखाई दे। फिर चेहरे और चलन से ही बाबा कहते सेवा होगी। हम जितना जगे होंगे उतना ही हम दूसरी सोल्स को जगा पाएंगे। हमारी प्रैक्टिकल स्थिति वहाँ पर सेवा करेगी, बाकी हमारे बोल तो चलेंगे ही नहीं आगे चलकर ना। इसलिए मीठे बाबा हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं। हमें अपने आप को चेक करना है कि सभी आत्माओं के प्रति क्या हमारे मन में शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति और दृष्टि के संस्कार बिल्कुल नेचर और नेचुरल बन गए हैं। अगर नहीं बने हैं तो इसको बनाना बहुत ज़रूरी है। बाबा हम आत्माओं को विजय माला का मन का देखना चाहते हैं, तो हमें चेक करना है कि क्या हम उस माला के मन के बनने के लायक बन गए हैं। मन का बनने की सारी विशेषताएं हम आत्माओं में आनी चाहिए, उस पर हमको ध्यान देना है। बाप के दिल की माला में हम सब हर एक विजयी बच्चे का स्थान है, तो ये बाबा की गारंटी है। बस अब हमको देखना है कि हम कितना विजयी बनते हैं। सिर्फ बाबा कहते हैं स्वयं को मनसा वाचा कर्मणा और चलन चेहरे में हमको विजयी बनाना है। इसमें हमें सदा प्रभाव मुक्त रहना है। बाहर की परिस्थितियां, बाहर का व्यवहार हम पर प्रभाव न डालें। हम आत्मिक स्थिति में, स्वस्थिति में रहकर सत्यता और दिव्यता का ही सहयोग सबको दें। तब बाप दादा की गारंटी है कि हम डेफिनेटली विजय माला के मन के बन जाएंगे। हमारा कर्तव्य है विजयी बनना और मीठे बाबा का काम है हम आत्मा को विजय माला में लाना। मीठे परमपिता परमात्मा को जब हम अपना बनाते हैं तो हम उनके वर्षे के हकदार बन जाते हैं। बस अधिकार फिर कमाना होता है, वो हम तब कमा पाते हैं जब हम शिव बाबा के कहे अनुसार चलें। तो हमें उनका सच्चा बच्चा बनना है। बाकी बच्चा बना तो वर्षे का अधिकारी तो बन ही जाता है। मेरा बाबा है तो फिर वो मेरा वर्षा भी तो है। हमें बस ध्यान देना है कि हम सब बाप समान बने, विजयी बने। संगम युग में श्रीमत रूपी हाथ में हाथ रखकर हमको चलना है, अर्थात जो जो बाबा कहते हैं वो हमें करते जाना है। जिसे ब्रह्मा जी ने प्रैक्टिकल सबूत दिया, हर कदम उन्होंने श्रीमत प्रमाण ही उठाया है और वो संपूर्ण फरिश्ता बन गए, उस मंजिल तक पहुंच गए। ऐसे ही हम आत्माओं को भी फॉलो करना है। ब्रह्मा जी ने तो श्रीमत को फॉलो करके दिखाया है, हमको बस देखना है कि बाबा ने कैसे कैसे फॉलो किया। हम भी करेंगे तो हम भी अव्यक्त फरिश्ता बन जाएंगे। ध्यान खिंचवा रहे हैं शिव पिता परमात्मा कि उन्होंने हम आत्माओं को उठने से लेकर रात तक हर कदम के लिए श्रीमत दे रखी है और ब्रह्मा जी ने उसको फॉलो करके भी दिखा दी है। तो इसलिए नामुमकिन कैसे नहीं है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। मीठे बाबा ने हमको सिखाया है कि उठना कैसे है, चलना कैसे है, कर्म कैसे करने हैं, मन में कौन से संकल्प हमको चलाने हैं। उन्होंने समझ दिया है कि अब तो हमें सिर्फ प्योर, पॉजिटिव और पावरफुल संकल्प ही करने हैं, कमज़ोर संकल्प तो करने ही नहीं है। तो बस उसी विधि से हम चलेंगे तो हम समय को श्रेष्ठ तरीके से बिता सकते हैं। रात को सोने तक की श्रीमत हमको मिली है कि सब कुछ बाप के हवाले करके पोता मेल देकर फिर सोना है। हमको तो सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, शिव पिता परमात्मा कहते हैं, बस हमको ब्रह्मा जी को फॉलो करना है। बाप दादा हम आत्माओं से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि सारे बच्चे जो है ना राजा बने। इस समय स्वराज्य अधिकारी बनकर चलें, श्रीमत प्रमाण कर्म इंद्रियों को चलाएं, सूक्ष्म शक्तियों को चलाएं, श्रीमत प्रमाण सब कुछ करके संपन्न बने, संपूर्ण बने, पूरा संपूर्ण परिवर्तन करें। तो हर एक बच्चा बाबा राजा के रूप में देखना चाहते हैं। स्वराज्य अधिकारी बनने का हमको सबूत देना है। हमें अपना स्वराज्य भूलना नहीं है। बाप दादा हम आत्मा को बार बार इशारा देते हैं कि समय अचानक और नाजुक बिल्कुल आ रहा है। उससे पहले हम आत्माओं को सारे होमवर्क कंप्लीट करके संपन्न संपूर्ण बनकर 8 पेपरों की तैयारी करके एवर रेडी रहना है और साथ में अशरीरीपन का भी अनुभव करना है, क्योंकि शरीर छोड़कर हमको वापस घर जाना है। तो शरीर में रहते हुए ही अपने आप को इस शरीर से अलग अनुभव ज़रूर करना है। कितना भी हम बिजी हों, लेकिन मीठे बाबा हम आत्मा को कहते हैं कि 1 सेकंड भी अशरीरी बनने का अभ्यास हम ज़रूर करें। तैयारी करवा रहे हैं
तो इसीलिए बिजी रहकर एक्सक्यूजेस नहीं देने हैं। जिस तरह हम बिजी रहते हुए अपनी दिनचर्या में पानी पीना हो, खाना खाना हो, हम ज़रूर खा लेते हैं, ज़रूर पानी पी लेते हैं, ठीक उसी तरह हमको अशरीरी बनने का जो अभ्यास है इसको भी ज़रूरी समझना है और आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करना है। एक एक घंटे बाद या फिर जब हम जल पीते हैं तब हमको देखना है कि क्या हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर पाठ बजा रहे हैं, क्योंकि हमें ओरिजिनलिटी में लौटना है। जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे हम लौट नहीं पाएंगे। इसीलिए बार बार अभ्यास करके हमको उस ओरिजिनल आत्मिक स्थिति में लौटना है। आने वाला समय मीठे बाबा बार बार हमको कह रहे हैं कि चारों ओर की हलचल का होगा, उसमें हमको अचल स्थिति में रहना है, अचल स्थिति का सहयोग सबको देना है। भयभीत आत्माओं को अचल स्थिति का सहयोग देंगे तो उनका डर भी खत्म होगा, स्वस्थिति का सहयोग भी होगा। तो जितना हम स्थिति में स्थित होंगे उतना ही तो हम उनको भी जगा पाएंगे। इसलिए बाबा खास हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं बहुत काल के अभ्यास की तरफ, क्योंकि थोड़े समय का अभ्यास नहीं काम आएगा, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अति हलचल के समय में हम अचल कैसे रहेंगे, उसका अभी से रोज की दिनचर्या में जो हलचल होती है उसमें अचल रहकर, साइलेंस में रहकर अपने पास वो साइलेंस की शक्ति को जमा करना है। 1-2 मिनट मीठे मीठे बाबा कहते हैं ज़रूर निकालो, चेक करो कि समय के प्रमाण क्या हम आत्मिक स्थिति द्वारा और शरीरी बन सकते हैं। हमको चेक करते रहना है, अपने आप को चेंज करते रहना है। बार बार इस अभ्यास को चेक करने से, रिवाइज करने से मीठे बाबा कहते हैं हमारी नेचुरल स्थिति बन जाएगी। मीठे बाबा का हम आत्माओं से स्नेह है, हम आत्माओं का भी उनके साथ स्नेह है, तो उनकी श्रीमत पर जरूर चलना है, फुल स्नेह का सबूत देना है। वायदे जो हम करते हैं वो वायदे हमको ज़रूर पूरे करने हैं। और शरीरी बन हमको साथ जाना है ना, शरीर के भान में तो फिर हम यहीं पर धर्मराजपुरी में अटक जाएंगे। इसीलिए अगर बाप के साथ उड़ना है तो अशरीरी बनने का जो पक्का अभ्यास है वो ज़रूर कर लेना है, तैयारी करके रखनी है, ताकि जब हमको इशारा मिले हम 1 सेकंड में बाबा के साथ उड़ जाएं। तब हम ब्रह्मा बाप के साथ फर्स्ट जन्म में आएंगे। जब साथ चलने की तमन्ना है तो फिर बाबा कहते हैं बाप समान बनो, क्योंकि बिना समान बने तो हम साथ जा नहीं सकते हैं। बाबा को भी अकेला जाना पसंद नहीं है, बच्चों के साथ जाना ही पसंद है, लेकिन फिर हमको लायक भी तो बनना पड़ेगा। बाप समान हमें निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी बनना है। प्रैक्टिकल सबूत देना, बहुत काल का सबूत देना, इसलिए गंभीरता से इस पुरुषार्थ में लग जाना है। स्पष्ट करते हैं बाप दादा कि अचानक ऑर्डर आएगा नष्ट मोह स्मृति लब्धा का, इसकी बेल बजेगी, तो जो इस बेल को सुनकर साथ चल पड़ेंगे वो तो सजाओं से मुक्त हो जाएंगे, और जो रह गए फिर धर्मराजपुरी में अटकेंगे। इसलिए इसकी तैयारी हमको ज़रूर करनी है कि जब भी बेल बजे हम 1 सेकंड में बाबा के साथ चल पड़ें। इतना हमको डिटैच हो जाना है, इतना हमको बंधन मुक्त बन जाना है। स्नेह की निशानी यही है कि साथ चलेंगे, तभी प्रूव होगा कि हाँ हमें परमात्मा से सच्चा स्नेह है। अगर साथ नहीं चलेंगे तो फिर सच्चा स्नेह भी नहीं है। हमें साथ चलने वाले, साथ रहने वाले और साथ राज्य करने वालों की लिस्ट में आना है। तो बाबा कहते हैं बार बार दिन भर में ड्रिल करो। अभी अभी 1 सेकंड में आत्म अभिमानी, अपने शरीर को देखते हुए अशरीरी स्थिति में न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव करने का अभ्यास करना है। 1 सेकंड में अशरीरी भव का वरदान प्राप्त करना है। बाप दादा जो ड्रिल हमको कराते हैं उसको बीच बीच में सारे दिन में 1 मिनट भी निकाल कर जरूर करना है और पक्का करते जाना है। आगे का समय बहुत हाहाकार का होगा, उसमें हम आत्मा को सकाश देनी पड़ेगी, सहयोग देना पड़ेगा। तो इसलिए हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है। थोड़े समय में सकाश के द्वारा सारी शक्तियाँ हमको देनी पड़ेंगी, और ऐसे नाजुक समय में जो सकाश देंगे, जितनों को देंगे, चाहे बहुतों को दे चाहे थोड़ों को दे, तो मीठे बाबा कहते हैं वही आत्माएं फिर भगत बनती हैं, क्योंकि संगम पर हर एक भगत भी बन रहा है। और बाबा कहते क्यों, क्योंकि इस समय जो हम सुख और शांति का सहयोग आत्माओं को देते हैं तो वो अपने दिल में समा लेते हैं, और यही फिर सुख और शांति का सहयोग जो मिला हुआ है वो आत्मा कभी भूलती नहीं है, फिर भक्ति के रूप में वो रिटर्न करती है ना, फिर भगत बनती है ना, भगत बनती है, पूजा करती है, तो इस विधि से वो रिटर्न करती है। परमात्मा से मिला हुआ ज्ञान, गुण, शक्तियों का सहयोग, सर्व खजानों का सहयोग, खुशी का, संतुष्टता का सहयोग अर्थात सकाश सभी को देने लायक हमको अभी से बनना है। जब प्रैक्टिकल सबूत देंगे तभी सकाश का सहयोग दे सकेंगे।
हम आत्माओं को काबिल बनाने वाले सर्वशक्तिमान शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद।